हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ अध्याय नंबर 1 और प्रश्नावली 1.5। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 में जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में सारे सवाल को कवर करेंगे। और सवालों को करने से पहले पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उनको किस तरह से यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जो चार अपने कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, पहले जानेंगे। ठीक है, कि उनको किस तरह से यूज करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला जो है, अगर अगर बेस समान है ना और इनटू में है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यदि बेस समान है और इनटू में है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे लिया हमने 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4। अब यहाँ पर क्या है कि बेस समान है। ठीक है, जब बेस समान है तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 5 की पावर 6 प्लस में कितने आ जाएंगे, 4। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से यूज करना है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर है दूसरा, अगर बेस समान है ना, क्या है, बेस समान है तो भाग में घात क्या होती है, घट जाती है। भाग में जो भी पावर रहेगी वो क्या होगी, घट जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7 की पावर 6 भागे 7 की पावर 4। यहाँ पर क्या है, बेस समान है और पावर क्या होगी, घट जाएंगी भाग में। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 6 की पावर 6 माइनस के 4 तो 7। 7 की पावर कितना हो जाएगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब इसके बाद करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। तो तीसरा क्या है, अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, ठीक है, उसकी पावर में होल पावर है तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों पावर इनटू में आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे कोई नंबर है, उसकी पावर है 4, 5 की पावर 4, इसकी होल पावर है कितनी, 6। तो यहाँ होगा क्या कि पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, यानी पावर एक दूसरे के इनटू में पहुंच जाएंगे। 4 इनटू में हो जाएंगे 6। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, अगर बेस अलग अलग है और इनटू में है तो पावर तो सेम रहेगी लेकिन नीचे वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा। जैसे कि कहाँ पर जब पावर समान रहेगी और नीचे वाली संख्या अलग अलग रहेंगी। ठीक है, यानी बेस इसका कैसा रहेगा, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 7 की पावर 4 और 6 की पावर भी क्या है, 4। ठीक है, इसमें क्या है, देखो पावर सेम है लेकिन नीचे वाली संख्या अलग अलग है तो नीचे वाली संख्याओं का आपस में हो जाएगा गुणा और इसकी होल पावर आ जाएगा कितना, 4। तो 7 या 21, 21 की पावर कितना आ जाएगा, 4। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन ने चार ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया और इनको किस तरह से अपन को यूज करना है, कहाँ पर। ठीक है, तो अभी आप चारों कॉन्सेप्ट को एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपन प्रश्नावली 1.5 के जितने सवाल है उन्हीं को अपन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अपन प्रश्नावली 1.5 के जितने सवाल है उनको कवर करेंगे। ठीक है, और उनको समझेंगे एकदम बेसिक से और एकदम आसान भाषा में। ठीक है, जैसे कि प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल है, उसमें लिखा है कि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहले का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहले का पहला वह इस प्रकार है कि 64 की पावर कितनी है, 1/3। तो अपन को करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 64 के क्या, फैक्टर। ठीक है, 64 के क्या करेंगे, फैक्टर। तब दो से काटेंगे कितना आएगा, 32। फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 16। फिर 2 से लगाएंगे 8। फिर 2 से लगाएंगे 4। फिर 2 से लगाएंगे 2। फिर 2 से लगाएंगे 1।
यानी अपन 64 को जब 64 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो अपन 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 6। 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इनटू में कितने आ जाएंगे 2 की पावर 6 इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब क्या होगा, पावर आपस में क्या होगी इनटू में पहुंच जाएंगे। ठीक है, पावर क्या होगी आपस में इनटू में पहुंच जाएंगे। तो 2 की पावर 6 इंटू में 1/3। अब 2 से जब 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 2 की पावर 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, तो 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को लिखेंगे 3 बार। अब इनका आपस में क्या कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर पहले का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 32 की पावर 1/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे 32 की फैक्टर। ठीक है, तो 32 के क्या करेंगे फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। यानी अपन 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 32 की फैक्टर करेंगे ना अपन, तो 2 कितनी बार आएंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। तो 32 को लिख सकते हैं अपन क्या 2 की पावर 5। और पहले से पावर कितने 1/5। अब पावर क्या होंगी आपस में गुणा में पहुंच जाएंगे। 5 की पावर 2 की पावर 5 इंटू में 1/5। 5 से 5 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 की पावर 1, यानी अपना 2 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, तो आगे बढ़ा जाए। अब करेंगे प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सवाल। तो प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सवाल है 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले 125 की करेंगे फैक्टर, 5 से लगाएंगे 25 आएंगे, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। यानी अपन 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और पहले से पावर कितनी है 1/3। अब क्या करेंगे जब ब्रैकेट रहेगा तो घात आपस में इंटू में पहुंच जाएंगी। तो 5 की पावर 3 इंटू में आ जाएंगे 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 5 की पावर 1, यानी 5 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 ही। ठीक है, अब करना है प्रश्न नंबर दूसरे के। तो प्रश्न नंबर दूसरे में क्या लिखा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे के हैं टोटल 4 सवाल, तो 4 ही को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे में लिखा कि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सवाल है 9 की पावर 3/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे 9 की करेंगे फैक्टर, तो 3 से लगाएंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। तो जब अपन 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 कितनी बार आएंगे 2 बार। तो 9 को लिख सकते हैं अपन क्या 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसकी पावर पहले से कितनी है 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 की पावर 2 और इंटू में आ जाएंगे क्या 3/2। 2 से 2 क्या होंगे कैंसिल। अब बचेगा क्या है यहाँ पर 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को लिखो 3 बार। अब इन तीनों का आपस में क्या कर देंगे गुणा, तो 3 तिरका 9, 9 तिया 27, यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल है वो इस प्रकार है कि 32 की पावर 2/5। तो सबसे पहले करेंगे 32 के फैक्टर, 2 से काटेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, और फिर 2 से काटेंगे 1।
यानी जब 32 की फैक्टर करेंगे ना तो 2 कितनी बार निकल के आएंगे, 5 बार। तो 32 को ले सकते क्या अपन, 2 की पावर 5, ठीक है। और पहले से पावर कितनी है, 2 की पावर 5। अब क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 तो है ही, इंटू में आ जाएंगे 2 की पावर 2/5। 5 से 5 क्या होंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को लिखो 2 बार, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब करेंगे प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सवाल। तो प्रश्न नंबर पहले दूसरे का तीसरा सवाल है, 16 की पावर 3/4। तो 16 की जब अपन फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, और फिर 2 से काटेंगे 1। यानी जब 16 की फैक्टर करेंगे 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, ठीक है। तो अपन 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4, और पहले से पावर कितनी है, 3/4। तो 2 की पावर 4 इंटू में आ जाएंगे 3 की पावर 4, 4 से 4 हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को लिखो 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा अपना क्या आंसर, ठीक है। अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल है, यानी आई भी है 125 की पावर माइनस के 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर 125 करेंगे पहले फैक्टर, 5 से काटेंगे तो 25 आएंगे, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। यानी जब 125 के ऊपर फैक्टर करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और होल पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/3। 5 की पावर 3 इंटू में आ जाएगी माइनस के 1/3, तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पर अपना बचेगा 5 की पावर -1। या तो अपना आंसर यही होगा, या फिर अपन यहाँ पर पावर को जब प्लस में करेंगे ना तो इसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसको जब पलट देंगे ना तो जो पावर है वो प्लस में आ जाएगी, फिर 1/5 की पावर 1, यानी इसको लिख सकते 1/5, यही हो जाएगा अपना फिर आंसर, ठीक है। तो इनको अभी नोट करो, इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे के, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का। प्रश्न नंबर तीसरे में लिखा सरल कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे में टोटल 4 सवाल, और चारों को अपन क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला सवाल, ठीक है। इसमें है 2 की पावर 2 की पावर 2/3, और इंटू में 2 की पावर 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एक कॉन्सेप्ट लेगा, कौन सा वाला, पीछे हमने जो बताया था, ठीक है। ये होता है इनटू का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर देखो बेस समान है ना, जब बेस समान रहेगा तो पावर क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। तो अपना हमने एक कॉन्सेप्ट, ए की पावर m इंटू में ए की पावर n, जब यहाँ पर क्या बेस समान रहेगा तो पावर क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएंगे। ए की पावर m और ए की पावर n रहेंगी तो क्या होगा, ए की पावर m प्लस के n, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 2/3 इंटू में जाएंगे 1/5, ऊपर क्या होगा, भिन्न बन जाएगी। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 3 का जब भाग देंगे ना 15 में तो कितनी बार आ जाएगा, 5 बार, और 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, प्लस 3, 5 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। 2 की पावर कितना हुआ, 10 और 3 13/15, ठीक है। 13/15, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रही कि नहीं अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रही हो तो लाइक करें, ठीक है। अब करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा।
तो प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा है 1/3 इसकी होल पावर है 7। तो इस होल पावर का मतलब है एक पे भी पावर 7 रहेगी, इस 3 की पावर पर भी पावर 7 रहेगी। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बताया था, अगर कोई ए की पावर n है, ए की पावर m है और इसकी होल पावर n है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर आपस में इनटू में पहुंच जाएंगे, m इंटू n। तो इसको इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो 1 की पावर भी 7 हो जाएगा और 3 की पावर 3 तो है, इंटू में आ जाएंगे 7। तो 1 की पावर चाहे कितना भी लिख लो तो वो एक ही रहेगा, और पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। 3 की पावर 3 इंटू में 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 1/, यहाँ पर कर देते हैं 1/7 या 21, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 21। या तो अपना आंसर यही रहेगा, और आगे ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि जब पावर ऊपर जाएगी ना, 3 की पावर 21 ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी फिर माइनस में। ठीक है, तो 3 की पावर माइनस के 21, यही भी अपना क्या हो सकता है, आंसर। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा सवाल। प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा सवाल है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो हमने बता, इसको कैसा लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। यहाँ पर जी भाग में है ना, तो हमने बताया था अगर बेस समान है और भाग में है तो घातें फिर क्या होगी, घट जाएंगे। ठीक है, भाग में क्या होती, घट जाती है, और गुणा में जुड़ जाती है। ए की पावर m और ए की पावर n है, तो क्या होगा, ए की पावर m माइनस के n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 और माइनस की 1/4। तो 11 की पावर यहाँ पर जो भिन्न बन जाएगी, तो 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे ना अपन, तो 4 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम तो आता होगा ना लेना, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 2 का जब भाग देंगे 4 में, 2 2 आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो 11 की पावर 2 में से घटाएंगे 1, तो 1/4, यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का लास्ट सवाल, और यह प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा सवाल है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पर देखो दोस्तों, बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है ना, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ए की पावर m इंटू में बी की पावर m, हो जाएगा a इंटू में बी की पावर m। ठीक है, तो 7 इंटू में 8 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, तो 7 8 56, तो 56 की पावर 1/2, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर मजा आया हो तो कमेंट में बताएं और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।